हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन्स। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर प्रकाश डालेंगे। ये 50 क्वेश्चंस कई विषय से संबंधित हैं और ये सारी की सारी वन लाइनर क्वेश्चन है। इसलिए बिना देरी की हुई हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या 50 है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या इसमें कुछ दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सैडल पीक। जी हाँ दोस्तों, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 3, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1700 गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ही बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। और आपको पता होना चाहिए, भारत और श्रीलंका का जो विभाजक रेखा है वह है पाक जल डोलुमत, जो कि मन्नार की खाड़ी में है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, आओ जनजाति किस राज्य में है? इसका संबंध ये जो है असम में है। जी हाँ दोस्तों, आओ जनजाति का संबंध असम से है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा फुरसतगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब होगा प्रयाग को, यानी प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये BVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे कई शिवालिक जंक्शन में बनते हैं। तो ऐसे भी पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है क्रमशः गुजरात, वह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और 82.5 डिग्री या उत्तर मानक रेखा पूर्वी देशांतर की बात करें तो भारत की 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, जो कि महाराष्ट्र, जो कि इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, इसका कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। जी हाँ दोस्तों, कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी केरल में है। और कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु से है। उसके बाद किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद बढ़ा है? वह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ। और आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा स्टेट जो है 3 वर्ष से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। जी हाँ दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को की समुद्र रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। तो गुजरात का जो है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद और नैनी के मध्य प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ किया गया। कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिम घाट। ठीक है, तो कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट से। और को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को कोंकण का तट कहा जाता है। और कोया जनजाति किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, कोया जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट। तो आपको पालघाट और भोरघाट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कोलकाता और मुंबई को
के दर्रा को जोड़ने वाला जो घाट है वह है भोर घाट। और कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का प्रवेशद्वार कहा जाता है, तो वह कोलकाता हल्दिया। और क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश भारत का तो भाग में बढ़ता है, 23.5 डिग्री है ना, 23 डिग्री जो है उत्तर। और कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। और कौन सी नदी को भ्रंश घाटी या द्रोणी से होकर गुजरती है, वह नर्मदा नदी। और आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि यह नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और नर्मदा नदी जो है ज्वारभाटा, ये जो है एस्चुरी या क्या कहते हैं डेल्टा, ये डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ज्वारनदमुख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी सह्याद्री के नाम से जाने जाने वाला जो घाट है वह पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी, तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका जो है ददाबेटा है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। आपको पता होना चाहिए, तो क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, पहला स्थान रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, तो इसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 3 बड़े राज्य क्रम से इस प्रकार है, पहले राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, अगर छोटा कहे तो वो गोवा। खरीफ की फसल कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जिन फसलों को जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे ज्वार है, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, ये खरीफ फसल है, जिसमें धान वगैरह मुख्य रूप से है। और रबी फसल की बात करें तो गेहूँ है, आलू है, इसके बाद क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार, इसके बाद गोभी है, टमाटर है इत्यादि। उसके बाद खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सांवर झील, जो कि राजस्थान है। सांवर झील खारे पानी की झील है, अति मीठे पानी खारे पानी का झील है। और चिल्का झील भी है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का नाम क्या है, वह मेघना नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वह मेघना नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है उसको मेघना कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री उत्तराखंड में। और यमुना नदी का गुजरात और महाराष्ट्र का नया राज्य कब बना, तो 1 मई 1960 को। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को एक नया राज्य बना। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, 30 मई 1987 को। तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 हुआ। और आपको पता होना चाहिए वहाँ पर केवल पुर्तगाली का अधिकार था और गोवा पर पुर्तगाली ने वर्ष 10 ईस्वी में अधिकार किया था, जबकि गोवा मुक्त हुआ था 1961 में, ठीक है, आज़ादी के कई वर्षों के बाद। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजाति है, वह त्रिपुरा का। छत्तीसगढ़ भारत का छत्तीसगढ़ जो है राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जबकि 1 नवंबर 2000 इसको छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के 3 नवंबर को जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, जबकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, ठीक है, लगभग 54% भूमि के साथ और 18 जिले के साथ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। और यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है पहले स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल भारत का पोजीशन दूसरा ही कहा जाएगा और चीन ही जनसंख्या में सर्वप्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में है उसे कहता है ऑक्साई क्षेत्र। ऑक्साई चीन जो है। उसके बाद जायद का फसल कौन सी है, तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है जायद फसल है। और जावर की खान किस खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, वह जस्ता के लिए, जिंक के लिए। और जो जिला दर्रा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जिला दर्रा जो है वह किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया, तो यानी 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत का जो है राज्य बना था, 28वां राज्य था झारखंड। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, वह भागीरथी और भिलंगना टिहरी बांध। उसके बाद है टोंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी के पहाड़ में। क्या दोस्तों, टोंडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ में पाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी ददाबेटा है, जबकि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी जो कि अन्नामलई पर्वत पर है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी, 1896 में। तो डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का विभाजक रेखा है,
जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। और डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी, जबकि कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब डेल्टा बनाती है। तो ये एस्चुरी बनाता है जलनात्मक। और डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? वो है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का बना 2 जून 2014 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को राजधानी हुआ। इसकी राजधानी फिलहाल आंध्र प्रदेश है और 2024 से इसकी राजधानी जो है अमरावती हो जाएगी। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? वह कावेरी नदी को। कृष्णा, कावेरी। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ से निकलता है, ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक में है। और दक्षिण भारत, जबकि कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र से में है। उसके बाद है दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा पवित्र नदी है, जबकि दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और तालुक्य पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो कि महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी पश्चिम घाट का वो अनायमुड़ी है, जो कि अनामलय पर्वत पर स्थित है। ठीक, ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ सवाल आपकी एग्जामिनेशन में बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।